कार्रवाई की बात हो रही है तो यहाँ पर एक और कारकर्दगी को लेकर जब बात होती है तो इंतजामिया की एक और बात आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ भी इंतजामिया की तलवार जब लटक रही है तो कई डिपार्टमेंट्स के लोग इनमें आ रहे हैं और इस बीच पिछले 4 दिनों के दौरान दूसरी मर्तबा ऐसा हुआ जब यूनियन टेरिटरी के अंदर इंतजामिया की तरफ से टीचर्स के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई की गई और सरकारी उस्ताद के खिलाफ कार्रवाई करने का मकसद इंतजामिया के अगर हवाले को सही माने तो गैरहाजिरी की पादाश में एक लंबे अरसे से स्कूलों का रुख न करना इन टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई। और शुरुआत में जब हमने बताया था आपको 3 रोज कबल कि 9 लोगों को मुख्तलिफ अजला के अंदर कार्रवाई जब हुई थी तो उन्हें मुअत्तल किया गया था। इनमें हायर सेकेंडरी के, हाई स्कूल के और प्राइमरी लेवल तक के उस्तातिज़ा थे जो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे। लेकिन इस बीच मजीद 4 उस्तातिज़ा को, एक जूनियर इंजीनियर है उसको भी नौकरी से बरतरफ कर दिया गया, उनकी खिदमत हासिल कर दी गई। और इंतजामिया के मुताबिक जब कार्रवाई हुई है तो इन सभी लोगों को इस कार्रवाई से कबल कई मरतबा नोटिस भी गए, लेकिन इसके बावजूद भी जब उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया और कोई एक्सप्लेनेशन न देने के बाद इन सभी को नौकरी से फारिग करने का फैसला लिया गया। जनाब, जिन उस्तादों को फारिग किया गया है जी महकमा तालीम के अंदर, इन सब ने कमोबेश 10 से 11 साल का वक्फा लिया है। यानी अगर साबिका हुकूमतें भी थोड़ा फाल मुतहरिक होती तो शायद इनका पहले ही निपटारा हुआ होता और इनको बाहर का रास्ता दिखाया गया होता। आपको याद होगा कि मैंने इसी प्रोग्राम में हमने बात की थी आपसे और हमने कहा था कि कमिश्नर सेक्रेटरी ने एक मूव किया है जी। इस बार ये जो डेडवुड है ये डेडवुड में ही था क्योंकि इसका होना न होना डिपार्टमेंट के लिए कोई फायदेमंद नहीं था, तो इनको बाहर का रास्ता दिखाएगा और आहिस्ता आहिस्ता करके ये लिस्ट जो है वो सामने आ रही है। जो महकमा तालीम की तरफ से फहरिस्त जारी की गई है उसमें सर्विसेज जो है आशिक परवेज मीर जो टीचर थे कुपवारा के अंदर, उसके साथ साथ मोहम्मद सलीम डार ये भी उस्ताद थे बड़गाम के अंदर, शाजिया शफीक टीचर थी कुपवारा के अंदर, फातिमा जमील टीचर थी और उसके साथ साथ जो टर्मिनेशन ऑर्डर्स इन सब के जो जारी किए गए उसके साथ साथ आशिक परवेज मीर ये भी उस्ताद थे और ये सारे साल 2012 से दफ्तर के सामने नहीं आए। साल 2012 में इनकी लास्ट अटेंडेंस आई है, उसके बाद लगातार खत किताबत का सिलसिला चला। इसमें से एक उस्ताद के बारे में यह भी था कि वो पीएचडी करने के लिए बैरून रियासत चले गए, बैरून मुल्क चले गए थे। डिपार्टमेंट ने उन्हें इजाजत भी दी थी लेकिन वापसी पर उन्होंने वापस डिपार्टमेंट का रुख नहीं किया और लैतुलैल का मुजाहिरा किया और 10 से 12 साल का वक्त बीच में चला गया। इसके साथ साथ ही जो अभी जो इतलात आ रही है वो एक जूनियर इंजीनियर की भी है कि उन्हें भी जो है आरएनबी डिपार्टमेंट ने टर्मिनेट कर दिया और क्योंकि वो भी लगातार एक लंबे वक्त से एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी थे और लगातार उनकी सर्विसेज को यूटिलाइज करने की कोशिश की गई थी। 2008 में वो एब्सेंट हुए और तब से लेकर कल के डेट तक वो लगातार एब्सेंट थे। तो एक ये सिर्फ 1-2 डिपार्टमेंट नहीं है, जगह सभी डिपार्टमेंट्स को खंगालेंगे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे मिलेंगे। तकर्रुरियां हुई हैं, कुछ महीने तनख्वाहें भी ली है और उसके बाद लीव विदाउट सैलरी पर चले गए और वो पोस्ट उन्होंने ऑक्यूपाई करके रखा। अगर ये पहले हुआ तो शायद इन सभी जगहों पर नए लोग आए होते और उन्होंने काम किया होता। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये है कि मजीद कुछ 4 से 5 टीचर्स की फहरिस्त और एक है जो रवा महीने के दौरान ही जारी होगी जिन्हें इसी तरीके से एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी पाया गया है मोर देन 5 to 7 ईयर। जबकि सीएसआर रूल, जहां तक मैंने कुछ दोस्तों से बात किया उनका मानना था कि सीएसआर रूल जनाब 3-3.5 साल का वक्त तो देता है कि आप इस दौरान खत किताबत करते रहे, उन्हें चिट्ठियां देते रहे, उन्हें कहें कि आप ड्यूटी के लिए आए। अगर वो नहीं आते हैं देन ऑटोमेटिकली वो टर्मिनेट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर 10 साल, 12 साल, 15 साल का वक्त भी गुजरा है लेकिन साबिका हुकूमतों ने कभी भी इसकी ओर तवज्जो नहीं दी। मौजूदा हुकूमत के जो कमिश्नर सेक्रेटरी है उन्होंने इसकी ओर तवज्जो दी है और अवाम ने इस पूरे फैसले का खैर मकदम किया। बजाय ये कि क्रिटिसिज्म होता, यहां पर मैं सोशल मीडिया पर जरूर ये देखता हूं कि एक इसको कहा जाए कि ये वेलकम स्टेप है कि न सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, हमने और भी डिपार्टमेंट्स के अंदर ये देखना होगा कि ये इस तरीके का डेडवुड जो है वो कहां पर मौजूद है ताकि उनको फारिग किया जाए।